हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में किसी शॉर्टकट की बात नहीं करेंगे और ना ही ओवरनाइट सक्सेस का सपना दिखाएंगे। आज हम बात करेंगे उन चीजों की जो कभी नहीं बदलती। आज हम एक ऐसी भागदौड़ की जिंदगी जी रहे हैं जहां हर कोई बस ये जानना चाहता है कि आगे क्या होगा, कल कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी, अगले साल शेयर मार्केट कहां जाएगा। हम भविष्य को देखने की इतनी कोशिश करते हैं कि हम उस चीज को भूल ही जाते हैं जो हमारे ठीक सामने है। मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज एवर हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। वो कहते हैं कि भविष्य की भविष्यवाणी करना लगभग असंभव है, लेकिन अगर आप उन चीजों पर ध्यान दें जो कभी नहीं बदलती, तो आप अपनी जिंदगी को एक सही दिशा दे सकते हैं। जरा सोचिए, आज से 1000 साल पहले भी इंसान को डर लगता था, उसे लालच होता था और उसे प्यार की तलाश थी। आज भी वही है। दुनिया बदल गई है, लेकिन हम इंसान अंदर से आज भी वही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब सेम एज एवर में कहते हैं कि अगर आप भविष्य की चिंता छोड़कर उन चीजों पर ध्यान दें जो हमेशा एक जैसी रहती हैं, तो आप जीवन और सफलता की दौड़ में सबसे आगे निकल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन 5 बड़े लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, अनिश्चितता ही निश्चित है। हम सबकी एक आदत होती है, हम अपनी जिंदगी को एक व्यवस्थित नक्शे पर चलाना चाहते हैं। हम डायरियां भरते हैं, गूगल कैलेंडर सेट करते हैं और खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि हमें पता है कि कल क्या होने वाला है। हमें लगता है कि अगर हम थोड़ी और पढ़ाई कर लें, थोड़ा और डेटा देख लें या थोड़ी और खबरों पर नजर रखें, तो हम आने वाले खतरों को पहचान लेंगे। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसकी स्क्रिप्ट हमें पहले से पता हो। जरा गहराई से सोचिए, वो कौन सी चीज थी जिसने आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदला? क्या वो कोई ऐसी चीज थी जिसकी आपने तैयारी की थी? शायद नहीं। हकीकत तो ये है कि असली रिस्क या असली खतरा वो नहीं है जिसकी हम भविष्यवाणी करते हैं, बल्कि वो है जिसे कोई देख ही नहीं पाता। हम उस मंदी से नहीं डरते जो आने वाली है, हम उस मंदी से बर्बाद होते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे 2020 का वो साल जब पूरी दुनिया अचानक थम गई। किसी भी एक्सपर्ट ने, किसी भी महान भविष्यवक्ता ने अपने साल की शुरुआत में ये नहीं लिखा था कि एक वायरस आएगा और हमारी जिंदगी के मायने बदल देगा। यही वो अनिश्चितता है जो इस दुनिया का इकलौता परमानेंट नियम है। हम इंसानों के तौर पर अनिश्चितता से नफरत करते हैं। हमें डर लगता है जब चीजें हमारे काबू में नहीं होती। लेकिन मॉर्गन हाउसल हमें यही समझाना चाहते हैं कि रिस्क का मतलब ही वही है जिसे आप देख नहीं रहे। अगर आप उसे देख पा रहे हैं तो आप उसकी तैयारी कर लेंगे, और अगर आप तैयारी कर लेंगे तो वो उतना बड़ा खतरा रहेगा ही नहीं। तो फिर हम क्या करें? क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें ये मानना होगा कि चाहे हम कितनी भी तैयारी कर लें, जिंदगी हमें सरप्राइज जरूर देगी। और इसी का नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये हमारे दिमाग के लिए भी है। जब आप ये मान लेते हैं कि मुझे सब कुछ नहीं पता, तो आप थोड़े और विनम्र हो जाते हैं। आप खुद को टूटने से बचा लेते हैं, क्योंकि आपने अपने प्लान में उस अनिश्चितता के लिए जगह छोड़ी थी। याद रखिए, भविष्य की चिंता में घुलना समझदारी नहीं है, बल्कि इस सच को गले लगाना समझदारी है कि जो हमें नहीं पता वही सबसे प्रभावशाली होने वाला है। अनिश्चितता कोई दुश्मन नहीं है, ये कुदरत का तरीका है हमें ये याद दिलाने का कि हम भगवान नहीं हैं। इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखिए, लेकिन अपने दिल में इतनी जगह जरूर छोड़िए कि अगर कल सब कुछ बदल जाए तो आप उसे संभाल सकें, क्योंकि अंत में वही टिकता है जो तूफानों के आने से पहले झुकना जानता है, ना कि वो जो ये दावा करे कि तूफान कभी आएगा ही नहीं। पॉइंट 2, कहानियों की ताकत। कहानियों की ताकत के बारे में बात करते समय हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम इंसान डेटा या आंकड़ों से नहीं बने हैं, हम यादों और अनुभवों से बने हैं। जरा सोचिए, आपको स्कूल की वो मोटी किताबें और उनमें लिखे फैक्ट्स आज कितने याद हैं? शायद बहुत कम। लेकिन क्या आपको वो कहानी याद है जो आपकी दादी या नानी ने बचपन में आपको सुनाई थी? वो आपको आज भी शब्द दर शब्द याद होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग जानकारी को नहीं बल्कि इमोशंस को पकड़ता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कोई हथियार या बहुत सारा पैसा नहीं है, बल्कि एक सही कहानी है। आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ एक बहुत बड़ा विद्वान खड़ा है जिसके पास दुनिया भर का ज्ञान है, ढेर सारे चार्ट्स हैं, और वो आपको लॉजिक से समझा रहा है कि आपको मेहनत क्यों करनी चाहिए।
और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान खड़ा है जो अपनी हार, अपने संघर्ष और अपनी जीत की एक ऐसी दास्तां सुनाता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। आप किसकी बात मानेंगे? यकीनन उसकी जिसकी कहानी ने आपके दिल को छुआ है। अक्सर हम अपनी जिंदगी में ये शिकायत करते हैं कि मेरा टैलेंट कोई देख नहीं रहा, या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी लोग मुझे नहीं पहचान रहे। यहां हमें एक कड़वा लेकिन जरूरी सच समझना होगा। सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है। अगर आप अपने काम को, अपने सपनों को एक कहानी की शक्ल नहीं दे सकते तो दुनिया आप पर ध्यान नहीं देगी। दुनिया उन लोगों के पीछे चलती है जो उन्हें यकीन दिला सकते हैं, जो उन्हें एक सपना दिखा सकते हैं। एक अच्छी कहानी एक औसत विचार को भी महान बना देती है, जबकि एक बुरी कहानी या बिना कहानी का सच अक्सर अंधेरे में खो जाता है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े बदलाव, क्रांतियां और यहां तक कि बड़े बिजनेस भी सिर्फ इसलिए सफल हुए क्योंकि उनके पीछे एक प्रेरणादायक कहानी थी। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग उस कहानी को खरीदते हैं जो उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ी होती है। हम उन लोगों से जुड़ते हैं जिनकी कमियां हमें अपनी जैसी लगती हैं और जिनकी जीत हमें अपनी जीत का एहसास कराती है। इसलिए अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक खुद बनिए। ये मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखिए कि जो आपके पास है उसे आप दुनिया को किस तरह बताते हैं। जब आप अपनी मुश्किलों को एक कहानी की तरह देखते हैं तो वो मुश्किलें आपको बोझ नहीं लगती, बल्कि वो आपकी कहानी के टर्निंग पॉइंट्स बन जाती हैं। याद रखिए, जो सबसे बेहतर कहानी सुनाता है, जीत उसी की होती है। आपकी काबिलियत आपकी तलवार है, लेकिन आपकी कहानी वो धार है जो उस तलवार को असरदार बनाती है। पॉइंट 3, धैर्य और समय। आज के इस दौर में हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें सब कुछ अभी चाहिए। हमें 1 मिनट में खाना चाहिए, 1 क्लिक पर जानकारी चाहिए और बस कुछ ही दिनों में कामयाबी चाहिए। हमें लगता है कि अगर हम तेज दौड़ेंगे तो हम मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन मॉर्गन हाउसल हमें एक बहुत ही गहरी और शांत करने वाली बात याद दिलाते हैं कि दुनिया की हर बड़ी और कीमती चीज अपना समय लेती है। ये कुदरत का वो शाश्वत नियम है जो सदियों से वैसा ही है और हमेशा वैसा ही रहेगा। जरा सोचिए, क्या आप 9 माताओं को मिलाकर 1 महीने में बच्चा पैदा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ प्रक्रियाओं का अपना एक तय वक्त होता है जिसे आप किसी भी कीमत पर छोटा नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही सफलता और दौलत का भी अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। हम अक्सर वॉरेन बफेट जैसे अमीर लोगों की मिसाल देते हैं, उनके निवेश करने के तरीके को देखते हैं, उनकी बुद्धिमानी की तारीफ करते हैं, लेकिन हम उस एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसने उन्हें सबसे महान बनाया, और वो है उनका धैर्य। उनकी दौलत का 90% हिस्सा उनके 65वें जन्मदिन के बाद आया। क्या हम आज के युवा इतना इंतजार करने को तैयार हैं? धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें और इंतजार करें। धैर्य का असली मतलब है काम करते रहना, मेहनत जारी रखना, लेकिन परिणाम के लिए व्याकुल न होना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप जमीन में एक बीज बोते हैं। आप उसे रोज पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन कई दिनों तक सतह पर कुछ भी नजर नहीं आता। एक कमजोर दिल वाला इंसान सोचता है कि शायद बीज खराब है और वो उसे खोद कर देखने की कोशिश करता है, जिससे वो पौधा कभी बन ही नहीं पाता। लेकिन एक धैर्यवान इंसान जानता है कि जमीन के नीचे जड़ें मजबूत हो रही हैं। यही जिंदगी का सच है। जब आप मेहनत करते हैं और आपको कोई बदलाव नजर नहीं आता, तो समझ जाइए कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। वक्त का अपना एक जादू होता है जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। शुरुआत में बदलाव इतने छोटे होते हैं कि वो दिखाई भी नहीं देते, लेकिन अगर आप टिके रहे, अगर आपने बीच में हार नहीं मानी, तो एक समय ऐसा आता है जब वही छोटे छोटे बदलाव एक बहुत बड़े धमाके में बदल जाते हैं। हम इंसानों के लिए सबसे मुश्किल काम है कुछ न करना, यानी चुपचाप अपने काम पर टिके रहना जब दुनिया शोर मचा रही हो। हम बोरियत से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम कुछ नया नहीं कर रहे तो हम पीछे छूट रहे हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य और सबसे बड़ी कंपनियां रातों रात नहीं बनी। वो बनी क्योंकि किसी ने उन पर तब भी भरोसा किया जब कोई और नहीं कर रहा था। समय वो खाद है जो आपकी मेहनत को सफलता में बदलती है। इसलिए अगर आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत वक्त लग रहा है, तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो लंबे समय तक टिकने वाला है। जल्दबाजी में सिर्फ घास उगती है, बरगद का पेड़ बनने में दशकों लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, लालच और संतोष। हम इंसानों की फितरत बड़ी अजीब है। हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसका कोई फिनिशिंग लाइन ही नहीं है। जरा अपनी जिंदगी के पिछले कुछ सालों को याद कीजिए। एक वक्त था जब आप सोचते थे कि अगर मुझे इतनी सैलरी मिल जाए या अगर मेरा ये छोटा सा सपना पूरा हो जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी।
और फिर वो दिन आया, आपको वो सब मिला जो आप चाहते थे, लेकिन क्या आप रुके? क्या आपको वो सुकून मिला जिसकी आपने कल्पना की थी? शायद नहीं, क्योंकि जैसे ही हम एक पायदान ऊपर चढ़ते हैं, हमें फौरन अगला पायदान दिखने लगता है। इसे ही मनोविज्ञान की भाषा में हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं, यानी एक ऐसी मशीन जिस पर आप दौड़ तो बहुत रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। मॉर्गन हाउसल सेम एज एवर में हमें याद दिलाते हैं कि इंसान का लालच और उसकी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं सदियों से एक जैसी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम अपने पड़ोसियों को देखकर जलते थे और आज हम सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। सबसे मुश्किल काम जो एक इंसान कर सकता है वो है अपने गोल पोस्ट को आगे बढ़ने से रोकना, यानी ये तय करना कि मेरे लिए कितना काफी है। हम अक्सर अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जो हमसे आगे हैं, और यही हमारी बेचैनी की सबसे बड़ी वजह है। हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी की कहानी अलग है। असली अमीरी इसमें नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने जीरो हैं, बल्कि असली अमीरी इस बात में है कि आपकी हकीकत आपकी उम्मीदों से कितनी बेहतर है। अगर आपकी उम्मीदें हमेशा आपकी उपलब्धियों से तेज भागेंगी, तो आप चाहे पूरी दुनिया जीत लें, आप हमेशा खुद को हारा हुआ ही महसूस करेंगे। संतोष का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें या बड़े सपने देखना बंद कर दें। संतोष का असली मतलब है अपनी जीत का जश्न मनाना और उस लालच के जाल में न फंसना जो आपको कभी ये महसूस नहीं होने देता कि आप सफल हो चुके हैं। याद रखिए, इस दुनिया में पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है आपका समय और आपकी दिमागी शांति। अगर आप अपनी जरूरतों को और अपनी इच्छाओं को काबू में रखना सीख गए, तो आप उस आजादी को महसूस कर पाएंगे जो बड़े बड़े अरबपतियों के पास भी नहीं है, क्योंकि जिस इंसान के पास काफी की समझ है वही इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। बाकी सब तो बस एक ऐसी दौड़ दौड़ रहे हैं जिसका अंत सिर्फ थकान है। पॉइंट 5, मुश्किल वक्त ही बेहतर बनाता है। हम सब अपनी जिंदगी में बस एक ही चीज की दुआ मांगते हैं, सुकून। हम चाहते हैं कि हमारे रास्ते में कोई पत्थर ना आए, कोई परेशानी ना हो और सब कुछ बस मक्खन की तरह चलता रहे। लेकिन कभी ठहर कर सोचिए, क्या आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक तब सीखा था जब आप बहुत खुश थे, या तब जब आपकी आंखों में आंसू थे और आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा था? लेखक मॉर्गन हाउसल सेम एज एवर में एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच सबक सिखाते हैं। वो कहते हैं कि इंसानियत ने आज तक जितनी भी तरक्की की है, जितने भी बड़े आविष्कार किए हैं, वो सुकून के वक्त में नहीं बल्कि गहरी मुसीबत के वक्त में किए हैं। जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हमारा दिमाग सुस्त हो जाता है, हम बस वही करते रहते हैं जो हम कल कर रहे थे। लेकिन जब हमारे ऊपर दबाव आता है, जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता और पीछे हटने का रास्ता बंद हो जाता है, तब हमारे अंदर का वो जीनियस जागता है जिसे हम खुद भी नहीं जानते थे। मुश्किल वक्त एक बहुत ही बेरहम उस्ताद की तरह होता है। ये आपसे आपका चैन छीन लेता है, आपकी रातों की नींद उड़ा देता है, लेकिन बदले में आपको वो ताकत देता है जो दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती। लोहा जब तक आग में तपता नहीं, तब तक उसे एक मजबूत आकार नहीं दिया जा सकता। हीरा बनने के लिए कार्बन को हजारों सालों तक बेइंतहा दबाव सहना पड़ता है। अगर वो दबाव ना हो तो वो सिर्फ कोयला बनकर रह जाएगा। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर लागू होती है। अगर आज आप किसी ऐसी मुश्किल से गुजर रहे हैं जो आपको तोड़ रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो रुकिए। खुद को ये याद दिलाइए कि आप इस वक्त तराशे जा रहे हैं। ये जो तनाव आप महसूस कर रहे हैं, ये जो बेचैनी आपके अंदर है, यही वो खाद है जिससे आपकी सफलता का पेड़ उगेगा। जब जेब खाली होती है तो हम बचत करना सीखते हैं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम खुद की कद्र करना सीखते हैं। और जब हम असफल होते हैं तभी हम जीतने की असली भूख को पहचानते हैं। शांति के समय में कोई भी जहाज चला सकता है, लेकिन असली कैप्टन वही कहलाता है जो तूफानों के बीच से जहाज को किनारे लगा दे। इसलिए अपनी मुश्किलों से नफरत मत कीजिए, उन्हें एक अवसर की तरह देखिए। ये मुश्किलें आपको ये बताने आई हैं कि आपके अंदर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे बाहर आना बाकी है। याद रखिए, आरामदायक जिंदगी आपको कभी भी महान नहीं बनाएगी, वो बस आपको एक सुरक्षित कोने में रखेगी। लेकिन अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं, अगर आप अपना सबसे बेस्ट वर्जन देखना चाहते हैं, तो आपको इस आग से गुजरना ही होगा। क्योंकि अंत में मुश्किल वक्त गुजर जाता है, लेकिन जो इंसान उस वक्त से लड़कर बाहर निकलता है, वो हमेशा के लिए बदल जाता है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाता है। तो दोस्तों, आज हमने मॉर्गन हाउसल की बातों के जरिए जिंदगी के उन पन्नों को पलटा है जो वक्त के साथ कभी पुराने नहीं होते। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर सुबह एक नया गैजेट, एक नई हेडलाइन
और एक नया बदलाव हमारा इंतजार कर रहा होता है। हमें लगता है कि हमें इस तेजी से बदलती दुनिया के साथ भागना ही होगा, वरना हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि इस शोर शराबे के बीच जो चीजें वाकई मायने रखती हैं, वो आज भी वही हैं जो हजारों साल पहले थीं। चाहे आज का दौर हो या आने वाला कल, इंसान का दिल हमेशा उम्मीदों से भरा रहेगा। उसका दिमाग हमेशा डर और लालच के बीच झूला झूलेगा और उसकी आत्मा हमेशा सुकून और संतोष की तलाश करेगी। सेम एज एवर हमें डराती नहीं है, बल्कि हमें एक बहुत बड़ी राहत देती है। ये हमें बताती है कि हमें भविष्य का ज्योतिषी बनने की जरूरत नहीं है। अगर हम बस उन बुनियादी उसूलों को पकड़ लें, जैसे धैर्य रखना, अपनी कहानी को ईमानदारी से जीना, मुश्किलों में खुद को तराशना और ये जानना कि कितना काफी है, तो हम किसी भी तूफान को पार कर सकते हैं। चलते चलते बस आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अपनी जिंदगी की इस आपाधापी में कभी कभी रुककर खुद से जरूर पूछिएगा कि आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो वाकई आपको वो खुशी देगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, या आप बस उस भीड़ का हिस्सा बन गए हैं जिसे पता ही नहीं कि रुकना कहाँ है। याद रखिए, बाहर की दुनिया का मौसम चाहे जैसा भी हो, अगर आपके अंदर के सिद्धांत मजबूत हैं तो आपकी नाव कभी नहीं डूबेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। बाय दोस्तों।